एर लगे हर नंदी का एर लगे हर नंदी का बात भरण नंदलाल वो लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल भात भरण नंदलाल रे भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल और भारी भीड़ हुई वहां पे हो और भारी भीड़ हुई वहां पे जिक्रा हर नर नारी का क्या बाबा जी भात भरेगा बोता भाग बिचारीगा किया आरता हर नंदी नरे नरसी और मुरारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का और सबसे पहले हर नंदी को हो रे अरे सबसे पहले हर नंदी को दक्षिणी चीरी उठाया था हीरे मोती दिए बात में थाड़ छलकता आया था रथ में चढ़ के हाथ शाम ने मनसा से बुलाया था रथ में चढ़ कर सामने फिर मनसा से बुलाया था अरे जो सामान लिखा मनसा ने हे रे 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 भाई जो सामान लिखा पर्चे में मेरा आप संभाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल नंदलाल रे भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रामा देवती नरसी जी की हो रामा देवती नरसी जी की शादी का सिंगार दिया बिछवे बहालिया जब निराली गहना करके प्यार दिया कनी मणि की भेंट दई रे मनसा का पानी उतार दिया बड़ी बड़ी की भेंट दई मनसा का पानी उतारे दिया अरे गोला मिश्री दांत छुआरे गोला मिश्री दांत छुआरे सब 25 मन तोल दिए गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए काजू और अखरोट संभालो जो मनसा तन बोले दिए काजू और अखरोट संभालो जो मनसा तन बोले दिए अरे 25 मन मेहंदी ले लो रे हे रे 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 भाई 25 मन मेहंदी ले लो हम जाना है तत्काल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का बात भरण नंदलाल भात भरण नंदलाल रे भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण
इसमें बहुत सारी बेतुकी चीज जो एक बाजार में भी शायद क्योंकि ऐसी ना मिल पाए लिखवा दिया। क्या लिखे जी? लिख दो 25 मन मेहंदी चाहिए, 25 मन ये चीज चाहिए, 25 मन वो चीज चाहिए। केवल लिखने से मतलब था, क्योंकि पता था नरसी के पास में देने के लिए नहीं है कुछ भी। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद, चिट्ठी को सुनने के बाद में नरसी आएगा ही नहीं। सोच तो ये थी मनसमल सेठ की। लेकिन आज श्री कृष्ण जी महाराज अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए, मान रखने के लिए साथियों वहां पर आकर के उपस्थित हुए और कैसे भात दे रहे हैं और जो जो सामान लिखा था कैसे उसको दे रहे हैं। क्या बात है गिला। और 25 मन सोना दे दिया, हो, 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 हो। 25 मन सोना दे दिया, फिर रेशमी कई हजार, मिर्च मसाले सब चीजें थी रे, जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को और नरसी को कंगाल बताते, नू बतला रे नरियर नारे। नरसी को कंगाल बताते न्यू बतला रे सब नर नार। धागे सुई ले लो तुम, धागे सुई ले लो तुम, न्यू कृष्ण जी बतलाए। सुरमा स्याही ले लो तुम, नेक जोग सब निमटाए। सोने के तो पत्थर लो जो बड़ी समदन न मंगवाए। सोने के तो पत्थर लो जो बड़ी समदन न मंगवाए। अरे 25 मन चावल दे दिए, हे रे 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 भाई 25 मन चावल दे दिए और 25 मन तार लगे हर नंदी का, भात भरण नंदलाल लगे हर नंदी का, भात भरण नंदलाल। भात भरण नंदलाल रे, भात भरण नंदलाल लगे हर नंदी का, भात भरण नंदलाल लगे हर नंदी का, भात भरण नंदलाल। और छोटा बड़ा कोई बहाना, हो, 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 छोटा बड़ा कोई बहाना, छोटा बड़ा कोई बहाना, किसी चीज को बहतर स्या और भाती अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिर सगड़ हर्षा। जब ऊपर को और जब ऊपर को नजर करी तो सवा पहर सोना बरसा। जब ऊपर को नजर करी तो सवा पहर सोना बरसा। क्योंकि साथियों श्री कृष्ण जी महाराज ने जितना भी सामान लिखा था वो तो सब दे ही दिया। पूछ भी लिया कि भाई बताइए अब कोई नेक जो किसी का रह ना जाए, कोई यार रिश्तेदार बिना सम्मान के ना चला जाए। सारा नेक जोग देने के बाद में मनसामल सेठ की तो गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई है, क्योंकि शर्मिंदगी इतनी महसूस हो रही थी। चाह तो रहे थे कि बेइज्जती हो जाए, लेकिन शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, नीचे को सर झुकाए खड़े हैं। सारा सामान देने के बाद में श्री कृष्ण जी महाराज ने एक लीला दिखाई। ऊपर की ओर नजर करते हैं तो आसमान से सोने की बारिश होने लगती है। सोने की बारिश सिरसागढ़ के अंदर साथियों सोने की बारिश भी हुई, दुनिया धनवान कर दी श्री कृष्ण जी महाराज ने। लेकिन एक अचंबा वहां पर भी हुआ। वो क्या हुआ वो चौथी कली में सुनेंगे और फिर से सुनेंगे। संध्या तंवर जी कैसे बोला? तरस्या और भाती अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिर सगड़ हर्षा। जब ऊपर को नजर करी तो सवा पहर सोना बरसा। जब ऊपर को नजर करी तो सवा पहर सोना बरसा।
कोई सकेरे घर पे कोई सकेरे जाके बाट पणिहारी पण घट पे सकेरे बढ़िया लोग सकेरे हाट धोबी सोचे घाट सकेरू सब ते दूने हो जा ठाट धोबी सोचे घाट सकेरू सबसे दूने हो जा ठाट। अरे घर और घाट मिले खाली हे रे 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 रे। धोबी लालच आ गया, तू एक काम कर, घाट पे जाकर के सकेर ला पहले, जो सोना घाट पे बरस रहा है उसको ले आ, घर का तो घर में ही रह जाएगा। सकेरने को दौड़ पड़ा, लेकिन वहां पर भी घाट पर भी जो और लोग घूम रहे थे, जितना भी सोना वहां पे बरसा वो उन्होंने सकेर लिया। और जब वहां पे कुछ नहीं मिला तो वापस घर के लिए दौड़ा। जो घर में सोना बरसा था, पड़ोसियों ने सोचा कि धोबी है नहीं यहाँ पे, घाट पे गया हुआ, वो पड़ोसियों ने साफ कर दिया, तो रह गया खाली वो धोबी। क्योंकि लालच में हमेशा इंसान गिरा करता है, घटा करता है। साथियों वहां के लिए दौड़ा, क्या अचंबा हुआ। अरे धोबी सोच घाट सकेरू सब ते दूने हो जा ठाट। धोबी सोच घाट सकेरू सबसे दूने हो जा ठाट। अरे घर और घाट मिले खाली हे रे 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 रे। घर और घाट मिले खाली ये करण उठे थी धान लगे हर नंदी का भात भरण नंद लाल लगे हर नंदी का भात भरण नंद लाल। भात भरण नंदलाल रे भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। मेरा तू ही सच्चा यार मियाँ, मैं कसम खुदा की खा रही हूँ। और कहने लगी हीरे रांझे से, मेरा तू ही मेरा तू ही सच्चा यार मियाँ, मैं कसम खुदा की खारी हूँ, मेरा तू ही सच्चा यार मियाँ, मैं कसम खुदा की खारी हूँ, 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 मैं कसम खुदा की खारी हूँ। मेरा तू ही मेरा तू ही मेरा तू ही सच्चा यार मियाँ, मैं कसम खुदा की खारी हूँ, मेरा तू ही सच्चा यार मियाँ, मैं कसम खुदा की खारी हूँ। और पहली बात में कहने लगी हीरे रांझे से, ना माने रांझे मेरी खता, माने राजे मेरी खता, मारू डूब के मन बता, कित मरू डूब के मने बता, ना माने राजे मेरी खता, कित मरू डूब के मने बता। एक तू ही एक तू ही पक्का यार मियाँ, मैं कसम खुदा की खारी हूँ, मेरा तू ही सच्चा यार मियाँ, मैं कसम खुदा की खारी हूँ।
कहने लगी कि रांझे भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब कुछ मेरे भाई पटमन का किया धरा है। और ये क्या कहने लगी दूसरी बात में, मैंने ना आँखन से मेल किया, सब कुछ पटमल का किया धरा, सब कुछ पटमल का किया धरा, से मेल किया, सब कुछ पटमल का किया धरा। तू समझ लिया बनकर लिया मैं कसम खुदा की खाली हूँ, तू ही सच्चा यार मिया, मैं कसम खुदा की खाली हूँ। और तीसरी बात में कहने लगी, मैंने सब कुछ तेरे नाम करा, मैंने सब कुछ तेरे नाम करा, फिर भी तूने बदनाम करा, फिर भी तूने बदनाम करा, मैंने सब कुछ तेरे नाम करा, फिर भी तूने बदनाम करा। तू ही पक्का यार मिया मैं हारी हूँ, मेरा तू ही सच्चा यार मिया, मैं कसम खुदा की खारी हूँ। इंद्रपाल जोड़ी आड़ा, इंद्रपाल जोड़ी आड़ा, हीरे का रांझा घर वाला, हीरे का राजा घरवाला, इंद्रपाल जोड़ी आड़ा, हीरे का राजा घरवाला। तू समझ लिया बरदार नया, मैं कसम खुदा की खारी, मेरा तू ही सच्चा यार मिया, मैं कसम खुदा की खारी हूँ, मैं कसम खुदा की खारी हूँ, मैं कसम खुदा की खारी हूँ, मैं कसम खुदा की खारी हूँ। मरूंगा मरे मत मरने नहीं दूंगा तुझे। ऐसे और करते हैं एक बार। मरूंगा बतला दो ये भेद, खेद है ये अर्जुन को भारी मरूंगा बतला दो ये भेद, खेद है ये अर्जुन को
कदम रत फेंका था जब करण बचा था कट जाने से। करण को शाबाशी क्यों रथ 3 कदम मेरा हट जाने से। करण को शाबाशी क्यों रथ 3 कदम मेरा हट जाने से। ओ मैं तो गया हो रे। अरे मैं तो गया मान मन में दिन की होगी रात। अर्जुन इस रण में जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात। अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले यो राज की है बात। अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात। अर्जुन हो कदे मुख से दूं मैं काट हाड फेल हो तेरा बलकारी। मरूंगा बतला दो ये भेद। क्या बात है देवेंद्र? जबर नहीं शाबाशी की दवनी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं। सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं। सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं। मैं थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन नहीं खून रण में बाण तो चटा गया करण। 3 कदम अरे 3 कदम 3 लोग हम पीछे ने हटा गया करण। 3 कदम 3 लोग हम पीछे ने हटा गया करण। हो बाण मारे भर के जोश रे हाँ जोश रे है बाण मारे भर के जोश होश नहीं हरण तलक कस खारी। मरूंगा बतला दो ये भेद। अर्जुन महाराज कर्ण के बाणों से तेरे रथ का 3 कदम पीछे हट जाने का मतलब आज तीनों लोगों के अंदर तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान कम कर दिया है। महाराज इस करण का कोई ज्यादा बड़ा परिचय मेरी नजरों में नहीं है। ऐसे ऐसे यदि 100 कर्ण भी इस रण क्षेत्र के बीच में आ जाएं तो 100 कर्णों को भी मौत के घाट उतार सकता हूं। इतनी शक्ति है इस गांडीव के अंदर। बस जोरदार ताली बजा दो एक बार अर्जुन के लिए। कह रहा है ये तो एक कर्ण है, अगर ऐसे 100 कर्ण और भी आ जाएं तो 100 कर्णों के भी सर को धड़ से अलग कर देगा। हाँ कैसे लगा लो, छाती में भी बाण मार सकता हूं। पता तेरी छाती फाड़। हाँ लेकिन मेरी बात सुन ले, तुझ पे एक कर्ण के एक बाण का मुकाबला तो ढंग से नहीं हो रहा। ओहो तू 100 कर्णों से क्या लड़ाई लड़ेगा।
उस समय आप कहां गए थे जब मैंने 30 कदम कर्ण के रथ को पीछे हटाया था? यही था। आपको शायद जघन्य निद्रा आ गई थी। निद्रा नहीं आ रही, वो तो शुक्र मना कि कर्णबली के कवच और कुंडल उसके पास में नहीं है, वो भी दान में चले गए कहीं। नहीं तो तू छाती चीरने की बात कर रहा, उस कवच को तो छलनी नहीं कर सकता कोई। ओहो, इतना मजबूत वो सौदा है। सौदा है। कोई बात नहीं। लेकिन तू ये कह रहा है 100 कर्णों से लड़ने की बात कर रहा है। जी महाराज। तो तेरी इस बात का भी जवाब तुझे दूंगा। कहिए। ये तो एक ये ढोलक वाला, ये तो एक है, लेकिन एक काम दो कर रहा है, इधर आ जाइए। अच्छा। ये तो एक ये तो एक करण महान, 100 करणों से भी नहीं डरूं। 3 लोग पाछे हट गए, बात कहां हृदय में धरूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। अरे हनुमान रथ की बुर्जी पे, हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका बिझाड़ दिया। शेषनाग, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। 3 लोग मेरे मुंह के अंदर, फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। 3 लोग मेरे मुंह के अंदर, मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। हो देख के भूले गया औसान, बाण गिरा पाप गया। धनधारी मरूंगा, बतला दो ये भेद। भाई करंट मार रहा, माइक करंट। अर्जुन महाराज। हनुमान रथ की बुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया। जी शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। जी महाराज। 3 लोग मेरे मुंह के अंदर, फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। बिल्कुल सही महाराज। बताते हैं कि हनुमान जी रथ की बुर्जी के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं। शेषनाग रथ के पहियों को युद्ध भूमि के अंदर जमीन में जकड़े हुए हैं और मुख खोल करके दिखा दिया, देख 3 लोग मेरे अंदर समाये हैं। ये त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है, फिर भी तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया। अगर हनुमान जी ने, शेषनाग ने और कृष्ण जी ने तेरे रथ का साथ छोड़ दिया और उधर से कर्णबली का बाण चल गया तो तेरी क्या दशा होगी? महाराज, हाँ, आपने सच्चाई को विस्तार से बता करके मेरी आंखों पर जो अहंकार की पट्टी थी वो खोल दी। अच्छा, अब मैं आपसे केवल एक प्रार्थना करता हूं, क्या? कि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे प्राणों की रक्षा हो और मुझे जीत का रास्ता मिले। जीत का मार्ग जानना चाहते हो तो श्री कृष्ण जी महाराज जीत का मार्ग अर्जुन को भी बताते हैं, हमारे और आपके लिए भी बताते हैं। लेकिन कैसे बताते हैं, चौथी कली में सुनेंगे। जचा दो प्रभु, जानते हो हाल जाल, माया का रचा दो प्रभु,
भूलो ना एहसान जान मेरी ते करण से बचा दो प्रभु, भूलो ना एहसान जान मेरी, करण से बचा दो प्रभु। अरे जीत और हार रण में, जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी, राज बल उठाओ बाण, बात क्या शर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े जारण में, जीत तो धर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े जारण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिंता में मेट रे, हो मेट रे दे चित चिंता में मेट, भेद करे हट कैसन मुरारी, मरूंगा बतला दो ये भेद, भेद है ये अर्जुन को भारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। कहा है कि कपूत तो दिन को भी रात बना देते हैं। अरे कपूत तो दिन को भी रात बना देते हैं, कपूत तो महल को भी हवालात बना देते हैं। एक चिराग काफी होता है कुल रोशन करने को, क्योंकि ऐसे सच्चे सपूत तो गुमनाम को भी विख्यात बना देते हैं। अपने माता पिता की मूर्ति रख करके, और जो संदेश उन्होंने आपको हमको सबको दिया है कि हमें अपने माँ बाप की सेवा जीते जी भी करनी चाहिए, और वो इस दुनिया में इस जहां में रहे या ना रहे, लेकिन उनके लिए यादगार उनकी हमेशा अमर रहनी चाहिए। आइए एक गीत के माध्यम से हम माता पिता को नमन करते हुए कैसे भला। नमन करते हुए उस महान आत्मा को जिनकी वजह से आज हम हजारों लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनको याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं भला? पिता श्यामचंद मां सरबती, पिता श्यामचंद मां सरबती है बार बार परिणाम मेरा, गांव पथाना तेरे बेटों ने कर दिया रोशन नाम तेरा, हो कर दिया रोशन नाम तेरा। पिता श्यामचंद मां सरबती है बार बार परिणाम मेरा, गांव पथाना तेरे बेटों ने कर दिया रोशन नाम तेरा, हो कर दिया रोशन नाम तेरा। हाँ राजस्थान में गांव पथाना जन्म तने जहां पाया था, मात नानकी देवी ने तेरा जी भर लाड लड़ाया था, हो जी भर लाड लड़ाया था। पिता रामलाल गुर्जर ने तुमको अपनी गोद खिलाया था, मात पिता का शौचंद दीत ने शिखर पे नाम चढ़ाया था, हो शिखर पे नाम चढ़ाया था। हाँ दादाजी बलदेव पवित्र, दादाजी बलदेव पवित्र, जग में सच्चा धाम तेरा, गांव पठाना तेरे बेटों ने कर दिया रोशन नाम तेरा, हो कर दिया रोशन नाम तेरा। साथियों आजाद हिंद फौज में जाकर के देश की सेवा की, और बताते हैं कि 8 वर्ष तक ब्रिटिश सरकार ने यानी कि अंग्रेजों ने उनको कैद करके रखा। उस समय की बात है कि जिस समय हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन मन में यह संकल्प ले लिया था इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने कि हो कुछ भी हमें अपनी भारत माता को आजादी दिलानी है। एक नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का
कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उसी नारे पर आजाद हिंद फौज में जाकर के देश की सेवा में लिप्त हो गए साथियों। ऐसे महान क्रांतिकारी के लिए जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। कैसे बोला? गोपी चंद, भाई फूल सिंह गोपी चंद हुए गणपत जी भी नामी। तेरी सोच बनी आजाद देश हो, हट जा दूर गुलामी हो, हट जा दूर गुलामी। आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर के जंग थामी। अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई होके आमी सामी। तुम 8 वर्ष तक कैद रहे, तुम 8 वर्ष तक कैद रहे। हाँ देश की सेवा काम तेरा, गांव पठाना तेरे बेटों ने कर दिया रोशन नाम तेरा। हो कर दिया रोशन नाम तेरा। सपना होता है कि उनकी संतान, उनके बेटे, उनके पोते उनका नाम बढ़ाएं, उनका नाम और भी ज्यादा शिखर पर चढ़ाएं। और वो नाम बढ़ाने का काम हमारे परम आदरणीय दादा शौचंद जी, उनके बेटों ने किया है। साथियों, इस जीवन को आकर के, क्योंकि फौज से जब वहां से अंग्रेजों की कैद से छूटे, उसके बाद में घर पर लौटे तो गांव के घर वाले लोग भी पहचान नहीं पाए थे। क्योंकि 10 वर्षों के बाद में किसी इंसान को देखे तो देखने के बाद में परिवर्तन जरूर नजर आता है। आने के बाद में लेकिन फिर पहचान भी की और उसके बाद में यहां आकर के अपने गांव को, अपने घर को संभाला। शादी विवाह हुए, गृहस्थ जीवन को जिया, अपने बेटे पोतों को पढ़ाया लिखाया, फौज में देश की सेवा में छोड़ा। इस दुनिया को अलविदा कह करके गए। जाना तो सबको है, हमको भी और आपको भी, लेकिन जाएं और जाने के बाद में अगर हमें, हमारे परिवारीजन, हमारे यार रिश्तेदार, हमारे बेटे पोते अगर हमें याद करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ करता है। आज उनके बेटे पोते किस तरह से उन्हें पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं, और क्या बात लिखी बोला। हाँ, अपने बेटे पोतों का आज कुशल व्यवहार देखता जा। संत लाल और भरत सिंह का सच्चा प्यार देखता जा। हो सच्चा प्यार देखता जा। बुद्धराम अपने बेटे का घर परिवार देखता जा। शीशपाल की, इस शीशपाल की होती जग में जय जयकार देखता जा। जय जयकार देखता जा। हाँ, बिमला कमला बेटी तेरी, बिमला कमला बेटी तेरी, ध्यान धरे सुबह शाम तेरा। गांव पठाना तेरे बेटों ने कर दिया रोशन नाम तेरा। हो कर दिया रोशन नाम तेरा। तेरे बेटे पोते पड़पोतों ने, बेटे पोते पड़पोतों ने धर्म की जोत जगाई है। तेरे नाम पे कट्ठी पर जा दूर दूर से आई है। दूर दूर से आई है। गांव पठाना बीच में थारी मूर्ति आज धराई है। जयवीर भाटी ने दादा थारी बना रागणी गाई है। बना रागणी गाई है। गुरु ब्रह्मपाल की कृपा रक्षक, गुरु ब्रह्मपाल की कृपा रक्षक बाबा मोहन राम मेरा। गांव पठाना तेरे बेटों ने कर दिया रोशन नाम तेरा। हो कर दिया रोशन नाम तेरा। पिता शौचंद मां सरबती है बार बार प्रणाम मेरा।
संसार भरा और बीमारी कुछ ना समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी कुछ ना ओ समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी कुछ ना ओ स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी कुछ ना समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी कुछ ना ओ समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी कुछ ना अरे एक समय पे दुर्योधन ने गलत व्यवहार किया था अपना दुश्मन जानवित्र को राज से बाहर करा था समझ इत्यासी पांडवों का उसका ना इतबार करा था विदुर भगत ने उन कौरवों का फिर भी उपकार करा था खुद न्यू बोला दोष कर्म का खुद न्यू बोला दोष कर्म का एक गलती थारी कुछ ना समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी कुछ ना ओ समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी कुछ ना क्या बात है भाई क्या बात है सजना जिस टाइम पांचाली द्रौपदी का चीर उतारा जा रहा था पिता में भीष्म गुरु द्रोणाचार्य और तमाम दरबार वहां पर बैठा हुआ था अच्छे अच्छे योद्धा महायोद्धा बैठे हुए थे लेकिन किसी की जबान खोलने की हिम्मत नहीं हुई विदुर भगत ने कहा कि यह अनरथ की निशानी है दुर्योधन जिस पगडंडी पर तू जा रहा है यह सर्वनाश का रास्ता है लेकिन है लोगों जब बुद्धि के ऊपर कलू सवार हो जाए तो बुद्धि बदलती बांदी की औलाद कहकर के बैठा दिया गया उस दरबार के बीच में लेकिन फिर भी आत्माओं को शांति अपनी आत्माओं को शांति देते हुए अपने दिल को समझाते हुए फिर भी भलाई सोचा था साथियों कौरवों का इतना अपमान होने के बाद भी उस विदुर भगत ने कभी गलत नहीं सोचा दूसरे नंबर पर भी महाभारत का प्रमाण दिया और उस समय का प्रमाण दिया कि जब द्रौपदी ने बेइज्जत करके और साथियों द्रोणाचार्य को बाहर भगाया था दूसरे नंबर पर क्या लिखा बोला अरे द्रौपदी ने भी एक ब्राह्मण से द्रौपदी ने भी एक ब्राह्मण से अपना मेल मिलाया साथ रहा दिन रात प्रेम से साथ में खेल लखाया द्रौपदी तो राजा पड़ गया पर ब्राह्मण गरीब बताया लाज नशे में न्यू बोलिया तू कौन कड़े के आया तेरा घमंड नहीं तोड़ा ते तेरा घमंड नहीं तोड़ा थे या द्रोणाचारी कुछ ना ओ समझदार से पैर
यारी कुछ ना। ओ समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। क्या बात है भाई। साथियों, समझदार दुश्मन के लिए बताया है कि दुश्मन समझदार होगा तो साथियों कभी खोटी नीति नहीं धरेगा, काम करेगा तो अपने सम्मान को ध्यान में रखते हुए करेगा। असली कभी साथियों नीचताई पर नहीं आएगा। जो असली यार होगा या दुश्मन भी होगा। कैसे बताया? तीसरे नंबर पर समझदार जे दुश्मन होगा, समझदार जे दुश्मन होगा, ना खोटी नी धरेगा, अच्छी भुंडी और केसमी कहता नहीं फिरेगा। मूर्ख के लिए कदे भूल के बीचे कोई अपना मेल करेगा। शीश तार के दर्दे का उका पेटा नहीं भरेगा। वक्त पड़े पे आंख बदल जा, वक्त पड़े पे आंख बदल जा। या होशियारी कुछ ना। समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। ओ समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। साथियों, बात तो रही द्वापर की, लेकिन अब कलयुग के यारों के बारे में भी सुन लीजिए। कलयुग के अंदर जो मेल बताया है वो किस चीज का मेल बताया है? 3 कलियों पे किसी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन जो चौथी कली आपके बीच में सुना रहा हूं दादाजी, बहुत ही सुनने की और गुनने की बात। क्या लिखा भला, क्या दर्शाया? जगन्नाथ कहे, सच बूझे तो जगन्नाथ कहे। या दुनियादारी कुछ ना। समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। ओ समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी कुछ ना। समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। ओ समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना।
हो मेरे नाम जाया वीर भात मेरा कौन भरेगा हो मेरे बाबुल हुए री फकीर भात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर कस के ताने मार रही हो, लेकिन याद करिए उस दिन को कि किसी दिन मेरे बाप ने मेरी शादी में इतना धनमाल दिया था कि आपके घर में रखने के लिए जगह भी नहीं रही थी। सजनों कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो उल्लास तो बारात बुरी लगती है। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो उल्लास तो बारात बुरी लगती है। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, कि झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता प्रेमी सजनों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती। सुनिएगा पहली बात में क्या बताया। सासू बोली खाया सहर घाट में हो बोली खाया सहर घाट में मिलेरी हुए मन तुरंत फाट जा जब पड़ जा फरह के बात में जब पड़ जा फरह के बात में हाथ में योते हार तकदीर भात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर भात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर। से कहने लगती है कि सासू माँ आप कह रही हो कि मैंने द्योर जिठानी इन अगड़
पड़ोसन को ले जा करके भात न्योत के आऊं, लेकिन आज मेरे बाप के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। मैं इन द्योरी जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को ले जा करके कहाँ लेके जाऊंगी, किसके घर जाके बिठाऊंगी? ना तो कोई माँ का जाया वीर है, और माँ मेरी मुझे बचपन में छोड़ के चली गई। सजनों, भाई का दुख वो बहन समझती है जिसका भाई नहीं होता, और बेटे का दुख वो माँ समझती है जिसका बेटा नहीं होता। कहते हैं कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और उस नर से बड़ा बलवान समय होता है। सुनिएगा दूसरी बात की तरह किए लगी। की तू आवे उतार है मत ना, तू आवे उतार मत ना, और किसके घर ले, किसके घर ले जाके बैठूं, ढके ढोल उघाड़ मत ना, मत ना, मेरे लगे रह जिगर हूँ मैं तीर बात मेरे कौन भरेगा, मेरे मामूल हुए फकीर, बात मेरे कौन भरेगा, मेरे मामूल हुए फकीर। तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। सजनों, तीसरी बात के द्वारा हरनंदी कहने लगती है कि सासू माँ, आज मेरे बाप के पास भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप ऐसे कस कस के ताने मार रही हो। सजनों, हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस बात को बताते हैं कि आदमी को बढ़कर टूक खा लेना चाहिए, पर कभी बढ़ के बोल नहीं मारने चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता इस समय का कि ये समय कब फेर खा जाता है, ये समय कब बदल जाता है, कोई पता नहीं समय का। कहते हैं कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, कि अपने वो नहीं होते जो इन तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अरे अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। सुनिएगा तीसरी बात के द्वारा फिर। और हमारे परम आदरणीय विजेंद्र जी गोती से बंगर सीमेंट की तरफ से 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं इस रागनी पे, और वह रागनी पसंद भी आ रही है जी। पसंद आ रही हो तो जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए। बहुत ही सुंदर रागनी आपके बीच में आई। सासू कदे घमंड न करया हारी करे से, हो कदे घमंड न करया हारी करे से, हो बडारी डूक बे सकते खा
से डरिया हारी करे से हो बड़ी बातों से डरिया ही करे से हो जिनके बातें श्याम मर्यारी करे से उनके रोते फिर रे वजीर बात मेरे कौन भरेगा वो मेरे बाबुल हुए री फकीर बात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर सजनों, चौथी और अंतिम बात के द्वारा क्या बताया कि किसी दिन उस नरसी सेठ के आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी होती थी, लेकिन आज उस नरसी सेठ के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना भी टाइम पर नहीं मिलता, तो भात भरने की तो बहुत दूर की बात है। सजनों, कहते हैं मिलता ही नहीं था, कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता था। कि ये वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है, कि ये वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, लेकिन ये वक्त जो होता है सजनों हमें मजबूर बना देता है। सुनेगा चौथी बात में के मुरली वाले आ जाते याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए ओ मुरली वाले आ जाते याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए बिखरे थी बाबुल का वक्त बिगड़ गया, ओ बाबुल का वक्त बिगड़ गया हो कुछ भी कह ले मजबूरी में गुरु चंदर सुनना पड़ेगा, ओ गुरु चंदर सुनना पड़ेगा सरफल कर गया रही खाली पीठ लकीर बात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए रे फकीर बात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए रे फकीर
हो सुन सास ननद के बोलियो रमा, और दौड़ के चली और होगी मिट्टी ख्वार भागने, फोड़ के चली भागने, फोड़ के चली। सुने सास ननद के बोलियो रमा, दौड़ के चली होगी मिट्टी ख्वार भागने, फोड़ के चली भागने, फोड़ के चली। सुन सास ननद के ताने रे, सुन सास ननद के ताने, बाबुल के पास चली से घना भर गया क्रोध गात में, और क्रोध की आग जड़ी से जब सारी ही जनता सोगी, एक पहर की रात ढली से जहां नरसी भगत ठहरा था, ली खड़क की पकड़ गली से नरसी भगत ठहरा था, ली खड़क की पकड़ गली से। और टोटे में बाबुल से नाता, टोटे में बाबुल से नाता तोड़ के चली होगी मिट्टी ख्वार भागने, फोड़ के चली भागने, फोड़ के चली। दूंगी बाबुल से, मैं कह दूंगी बाबुल से, तू उठ जा अभी रात में, तन मेरी ही छात बिगाड़ी, तेरे लगियो आग भात में। मोटे बाई मुछ मुंडे क्यों लाया अपने साथ में, तन किया फकीरी बाणा, मेरी पड़ गया फर्क बात में। तन किया फकीरी बाड़ा, मेरी पड़ गया फर्क बात में। खुद ही अपने बाबुल की बुराई, खुद ही अपने बाबुल की बुराई, ओढ़ के चली होगी मिट्टी ख्वार भागने, फोड़ के चली भागने, फोड़ के चली। ऐसी रोई हर नंदी, ऐसी रोई हर नंदी, और पीट पीट के छाती, नैनों से आंसू टपके रास्ते में ठोकर खाती। सब बड़ी बड़ी के साथी, बिगड़ी में कोई ना हिमाती, मेरा माँ जाया भैया ना, आज याद वक्त पे आती। मेरा माँ जाया भैया ना, आज याद वक्त पे आती। और भाई बिन पीहर सोना हो, भाई बिन पीहर सोना, मुख मोड़ के चली होगी मिट्टी ख्वार भागने, फोड़ के चली भागने, फोड़ के चली।
जिगर में चुभ के, मेरे बोल जिगर में चुभ के, मरियो बाबुल दुखदाई, ना संग में चाचा ताऊ और घर कुण बेखा भाई, क्यों कट्ठे करके लाया मेरे घर पे मोढ़े बाई, तेरा खामी गाम बिजेंदर रह अमर तेरी कविताई, तेरा खामी गाम बिजेंदर रहे अमर तेरी कविताई। अज ले किरसन का नाम है हाथ फिर, ले किरसन का नाम हाथ फिर, छोड़ कह चली होगी मिट्टी द्वार भागने, छोड़ के चली भागने, छोड़ के चली। सास ननद के बोल रामा, छोड़ कह चली होगी मिट्टी द्वार भागने, छोड़ के चली भागने, छोड़ के चली। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओ बाबा जी ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओ मोढ़े सुन भी रहा है, कौन है? लड़की लड़की है तो फिर यहाँ क्यों फड़की? फड़कने का काम ये है कि ये जो तन्ने धूना ले आया है किसकी परमिशन से लगाया? महात्मा संत महाराज किसी की परमिशन नहीं लिया करते, अच्छा, जहां मन करता वहीं लगा दिया करते। तन्ने ये पता कि ये तेरे धूने का जो धुआं है हमारी रानी राजकुमारी चंद्रकिरण की आंखों में लगता है, इसलिए ये धुना ठा और अड़ता सीधा होके चाल। पहले मुझे ये बता कौन है, कहां से आई है, पहले अपना इंट्रोडक्शन करा। अच्छा, हाँ। पढ़ा लिखा है। और मैं हूँ राजकुमारी चंद्रकिरण की बांदी। ओहो, चंद किरण की बांदी। हाँ, अब मेरी बात भी सुन ले, सुनाइए। जाकर के अपनी राजकुमारी चंद किरण से कहते कि नीचे महाराज उनका इंतजार कर रहे हैं। ओ महाराज, शकल देखी अपनी आईने में तन्ने? शकल को छोड़ अकल को देख। हमारी रानी की शकल देख और पहले अपनी देख। मेरी बात सुन ले, शकल में कुछ नहीं धरा, उसके साथ 7 फेरे लेना चाहता हूं मैं। तू जाके एक बार बता दे उसे, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। अच्छा, हाँ, सीधा सीधा चला जाएगा या वैसे ही चला? डायरेक्ट मैं किसी काम को नहीं करता हूं, इनडायरेक्ट करता हूं। घना ही पढ़ा लिखा है कुछ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े नहीं है तूने? ओहो, बहुत सारे पढ़े हैं मैंने। बस तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले भी कई जेल में पहुंच लिए हम। अब इसका ही नंबर है। आसाराम का चेला दिखा है तू, अब तो क्या ही हो गया आसाराम के साथ साथ में? नहीं, मेरा पंथ दूसरा। अच्छा, पंथ भी दूसरा है? अरे और तरह का बाबा जी है? नाथ, गिरी, ओहो। पुरी और दास। इसलिए तो है हम खास और घूम रहे हैं चंद्रकिरण राजकुमारी के आसपास। अब जो कुछ कहना है तुझे अभी अपने कहते खास। सुनिए। बड़ी ताल राग बजे। और धूने ने हटा ले रे बाबा, ना अच्छा, ना कति मरिया पड़िया? बिल्कुल मरा नहीं पड़ा। ऐसे हट हट के सताऊंगा मैं तुझे यदि नहीं बुलाएगी तो। अच्छा, और धूने ने हटा ले रे बाबा। अच्छा, क्या हो और धूने ने हटा ले रे बाबा, युद्ध ऑर्डर राजकुमारी का।
राजकुमारी का ही ऑर्डर सुन के चली आई, हम्म, पर अब राजकुमार का भी सुन ले। सुना। अरे पड़िया रहन दे, पड़िया रहन दे। कैसे मारी जुम्मे पड़ेगा, मरेगा। पड़िया रहने दे, यहाँ से जाना नहीं चाहता जब तक चंद्रकिरण के साथ में 7 फेरे नहीं ले लेता। अच्छा। शादी करना चाहता हूँ। हाँ? और धूने ने हटा ले रे बाबा युद्ध ऑर्डर राजकुमारी का। रपड़िया रहन दे कहले रया में मारिया इश्क बीमारी का हो। पड़ा रहन दे केलेरिया में मारा इस बीमारी का। और धूने ने हटा ले रे बाबा ऑर्डर राजकुमारी का। पड़ा रहन दे केलेरिया में मारा इस बीमारी का। पड़ा रहन दे केलेरिया में मारा इस बीमारी का। महल के समीर महल के समी महल के समी धूना ला लिया ऊत तन के अकल नहीं। या धूना जब तक ना है उठे में देखूं उसकी शकल नहीं। और महल के समी धूना ला लिया ऊत तन के के अकल नहीं। अरे या धूना जब तक ना है उठे में देखूं उसकी शकल नहीं। यह ढूंढा जब तक ना उठे में देखूं उसकी शकल नहीं। और यूं ही मुफ्त में मरना चाहवे है। यूं ही मुफ्त में मरना चाहवा बेरहना सरदारी का। बेशक मार दिए पहले, अच्छा। बेशक मार दिए पहले थे पर्दा खोलिया तारी का। पड़ा रहन दे केलेरिया में मारा इस बीमारी का। तू प्यार तय मान जाएगा या कैसे मानेगा? प्यार दे तो यू बाबा भी ना मान लो, मेरी तो बात छोड़ तू। अच्छा। हाँ, फिर कैसे मानेगा? अब मानना तो जब ये जब कुछ सौदा जो ले लेंगे जिस चीज के लिए आए हैं तो मान जाएंगे। हमारी राजकुमारी ऐसी वैसी राजकुमारी नहीं है। जैसी तैसी भी है, वैसी भी जैसी भी है। अच्छा। हाँ, उसको जाके एक बार बता दो तुम। मैं नहीं बताऊंगी। मुझे काम मिला है कि ये धूना ठालेगा डे सीधा चालेगा। काम मैं भी दे रहा हूं तुझे, तू बार बार धूने को हटवाने के लिए कह रही है, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम करवा दे। मैं बांधी तेरी नहीं चंद्रकिरण की हूँ। शादी हो जाएगी तो मेरी भी हो जाएगी। तो शादी हुई नहीं। ले चलूंगा तुझे साथ। अच्छा। हाँ, 2 फेरे तेरे साथ और 3 चंद्रकिरण के साथ। तेरे धूने रा धूने है धूने तेरे धूने है के धुएं न बाबा जीना भारी कर राख्या। जिस कारण ओ कारण ओ कारण जिस कारण धूना लाया, जिस कारण धूना लाया वह स्वाद नहीं इब तक है चाख्या। तेरे धूने के धुएं न बाबा जीना भारी कर राख्या। और जिस कारण धूना लाया वह स्वाद नहीं इब तक है चाख्या। जिस कारण ढूंढा लाया वह स्वाद नहीं इब तक है चाख्या। मने लगे तू भी आशिक से मने लगे तू भी आशिक सर चंद्र किरण महतारी का। भवरा बनना चाहूं सू, जरा आगे आ जा। आगी
बहुरा बनना चाहूं सू, बहुरा बनना चाहूं सू, उस खिलती के सर क्यारी का पड़ा रहने के लिए में मारा इस बीमारी का। वो क्या है? एक मंदिर है, मंदिर में एक मूरत है, ये मूरत कैसी होती है? उसका सूरत जैसी होती है वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। पहला आशिक, पहला आशिक, पहला आशिक साधु से नत, साधु हरिगुण गाया कर। दादाजी ये कह रही है कि तू पहला आशिक साधु है, जो नहीं तो साधु हरु गुण गाया करे। हाँ लेकिन मेरी बात सुन ले, सुना दे। राम रहीम को ना जानती तू? सारे ने जानू, तू साधु नहीं सवादु लग रहा मुझे। नहीं, वो भी तो साधु ही है। हाँ। और तुझे पहला आशिक यूं ही कैसे दिखाई दे रहा है? हाँ, आशिक की कैटेगरी में लाइन में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अच्छा, हाँ, आसाराम, रामपाल, वो तो राम रहीम, सारे सबड़े ने धीरे धीरे अपने सत्संग वहीं पहुंचा दिए एक राम जगह। वृक्ष, वो तो छुप छुप के प्यार करे, तू सबके छुप सामने। छुप के नहीं कर रहे। अनारी। वो तो गलती से आ गए सबके सामने। लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, मेरी बात सुन ले। भलारी हाँ, फलाहारी बाबा भी है। हाँ, वो भी लाइन में खड़े हो गए हैं आसाराम की हम जाएंगे। अब मेरी बात सुन ले साथियों, ये बात सही है, कुछ खराब साधुओं ने समाज को गलत दिशा जरूर दी, लेकिन 5 उंगली दादाजी एक साथ नहीं हुआ करती। इस भारत धरती के ऊपर ऐसे ऐसे साधु हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों तक कुर्बान कर दिया अपने भक्तों के लिए और अपने इस भारत भूमि, इस देश के लिए। क्योंकि इस संसार के अंदर यदि नाम आता है भारत का, तो सबसे ऊंचे स्तर पर याद किया जाता है भारत को। किस विषय में? संस्कृति में और सभ्यता में। कुछ खराब साधुओं ने दिशा गलत दी है, लेकिन महर्षि दधीची जैसे, दयानंद सरस्वती जैसे भी ऋषि हुए हैं इस धरती पे, और ऐसे भी ऋषि हुए हैं जिनकी अभी चर्चा हो रही थी। दिन में तो सीताराम सीताराम सीताराम, और रात को 2 घूंट लगाई, फिर पता नहीं कहां सीता और कहां राम। हाँ, तो वो 2 घूंट लगा लेते हैं, उनका माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है। तो किस तरह का माहौल होता है उनका मैं बता रहा हूं। सब तो मिला के सब तो मिला के पीते हैं कौनी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, पर वो तो मिला के पी गए, वो तो मिला के पी गए जवानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। पहला आशिक साधु से नत, साधु हरिगुण गाया करे। वही उसका राम रबांदी जिसमें मन बस जाया करे। पहला आशिक साधु से नत, साधु हरिगुण गाया करे। वही उसका राम ये बंदी जिसमें मन बस जाया करे। वो है उसका राम है बंदी जिसमें मन बस जाया करे। बड़ा कैद में रोवे रे बाबा है, बड़ा कैद में रोवे रे बाबा
निशाना 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 एक बार बना निशाना री एक बार बना निशाना री भाभी उन नाना की ही कटारी का बड़ा रहने के लेरा में मारा इस बीमारी का ओ बाबा जी, जितना मेरा काम था मेरा काम हो गया, तेरा काम फारिग हो गया। फारिग हो गया। हाँ। अब थारी मर्जी, राजकुमारी जाने थम जानो। ओहो हाँ झिग्गी कह दे। सुन, चंद्र किरण का हुक्म था बाबा, जो तेरे है न सुना दिया। मर के उठ मर के हाँ मर के उठेगा बाबा जय ना उसका दीदार किया। किरण का हुक्म था बाबा, जो तेरे को सुना दिया। ओ मर के है उठेगा बाबा जय ना उसका दीदार किया। मर के उठेगा बाबा जो ना उसका दीदार किया। सुरेश चंद तेरा वास स्वर्ग में हो, सुरेश चंद तेरा वास स्वर्ग में हम पे रहना कवताएगा। गौतम भट्टी कायल से अच्छा, गौतम भट्टी कायल से गुरु प्रेम तेरी लहदारी का। बड़ा रहन दे के लेरा में मारा इस बीमारी का। धूने ने हटा ले रे बाबा ऑर्डर राजकुमारी का। बड़ा रहन दे के लेरा में मारा इस बीमारी का। मारा इस बीमारी का। यह ऑर्डर राजकुमारी का। मैं मारा इश्क बीमारी